गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एमएम अप्रोच को। पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने वोल्टर मॉडल। एमएम अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट बनती है फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमएम अप्रोच के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से ही मैं फॉर्मूला वगैरह सारा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या क्या एमएम अप्रोच में क्वेश्चन में गिवन होगा। सबसे पहले तो आपको जो है एक शेयर की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है। मान लीजिए पर शेयर वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यू ऑफ पर शेयर मान लीजिए आपकी 100 रुपीज़ है। ज़्यादातर 100 या 10 ही होती है क्वेश्चनों में। उसके बाद जो है नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए आपको। नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रखे हैं आपने, वो है आपका मान लीजिए 10,000 या 20,000, कुछ भी आप मान सकते हैं। 20,000 मान लीजिए, 20,000 शेयर्स हो गए जो आपने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। और ये जो वैल्यू ऑफ पर शेयर है आप इसको P0 भी बोल सकते हैं, यानी कि करंट प्राइस ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आपके पर शेयर वैल्यू होगी। उसके बाद दूसरा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है आपकी, मान लीजिए क्वेश्चन में जानबूझ के मैं आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10%। ये 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा आपका। एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो 1 साल के बाद आपने पे करना है। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है उसको हम D1 से डिनोट कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। तो डिविडेंड जो है वो आपका कितना होगा, मान लीजिए मैं 5 रुपये ले लेता हूँ, यहाँ पर 5 रुपये डिविडेंड अनाउंस करेंगे आप। इसके बाद है एक्सपेक्टेड इनकम, आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन में। एक्सपेक्टेड इनकम मान लीजिए 1,00,000 रुपये है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कितने इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, न्यू इन्वेस्टमेंट बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, वो है मान लीजिए 4,00,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होनी चाहिए। अब बेसिकली एमएम अप्रोच क्या कहती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे आप वो पता होना चाहिए। एमएम अप्रोच बेसिकली कहती है कि अगर आप डिविडेंड अनाउंस करते हैं या नहीं करते हैं, इससे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसको हम प्रूव करके देखेंगे। तो आपने क्या करना है, इसी चीज़ को 2 बार करना पड़ेगा क्वेश्चन को आपने। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए तो आपने क्या करना है, अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, पहला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। तो पहला स्टेप होगा आपका P0 यानी कि करंट प्राइस क्या है आपकी शेयर की, इक्वल्स टू D1 यानी कि 1 साल के बाद डिविडेंड कितना अनाउंस करेंगे आप, प्लस P1 का मतलब 1 साल के बाद आपकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी शेयर की, और 1 प्लस में इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अब आप क्या करेंगे, इसको करंट मार्केट प्राइस तो आपको पता है क्वेश्चन में, देखो ये रही 100 रुपीज़, इक्वल्स टू D1 आपको पता ही है, यानी कि आपके पास कितना है 5 रुपये पर शेयर, और P1 आपको पता नहीं है, और 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10 है, तो 1.10 हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है इसके अंदर, अर्निंग पर शेयर मैं लिखना भूल गया शायद। अर्निंग पर शेयर आप कितना कमाएं, क्योंकि ये तो बता दिया मैंने कि 1 साल के बाद आप डिविडेंड 5 देंगे, बट देंगे कहाँ से, इनकम तो होनी चाहिए ना। तो अर्निंग पर शेयर मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए 10 रुपये। आप 10 में से 5 रुपये आपने अनाउंस कर दिए। एक बार मैं क्वेश्चन करूँगा 5 रुपये अनाउंस करने से, और एक बार मैं करूँगा 10 से, या फिर 0 से भी करके देख लेना आप। अब एक बार आप वेरीफाई करके देख लेना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो ना देखें, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, तो आप हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो 1 साल के बाद आपकी मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखिए। तो 1.1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 110, और ये 5 इधर आ जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 इधर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना हमने। तो P1 जो है आपका वो कितना हो गया, P1 इक्वल टू हो गया 105 रुपये। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपने निकालनी है 1 साल के बाद मेरे शेयर की वैल्यू क्या होगी। आज अगर 100 है तो 1 साल के बाद 105। दूसरा स्टेप होता है हमेशा कि क्वेश्चन में आपको जो अमाउंट चाहिए, अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट कितना चाहिए आपको वो लिखना है। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड फ्रॉम द इशू। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप लिखेंगे चेंज इन P1। ठीक है, आपका जो है मार्केट प्राइस में इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी वो लिखेंगे आप,
तो अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए वो क्वेश्चन में दिया होगा। और इसके बाद करेंगे हम एक्सपेक्टेड इनकम माइनस करेंगे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करना है, इसको काट दो, ये नीचे अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है फ्रॉम द रेज्ड फ्रॉम द इशू, मतलब कितनी अमाउंट आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए था आपको, ऊपर चाहिए था 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था, ये इसमें से ज़रूरी नहीं कि आपको सारा मार्केट से लेना पड़े, क्योंकि अगर आप सारा डिविडेंड बांट दोगे तो फिर तो 4 लाख पूरा का पूरा मार्केट से अरेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो आपको क्या करना है, कुछ पैसा अपना और कुछ पैसा मार्केट से, तो आपको अवेलेबिलिटी, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है वो निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो इन्वेस्टमेंट कितना था, हमें कितना चाहिए था 4 लाख, जिसमें से माइनस करेंगे हम एक्सपेक्टेड इनकम कितनी थी आपकी, एक्सपेक्टेड इनकम, तो एक्सपेक्टेड इनकम देखें हम ऊपर 1 लाख रुपए थी हमारी, तो 1 लाख रुपए कर देते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना था हमारा, देखो आओ जरा हम देखते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड देखो 5 रुपये पर शेयर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और 20,000 शेयर है, तो यानी कि पूरा का पूरा 1 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ, अगर आपने 1 लाख कमाया और 1 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बचा क्या, 0। तो इसका मतलब कितना पैसा मार्केट से अरेंज करना पड़ेगा आपको, 4 लाख रुपए। बात समझ आ गई आपको। तो इसका मतलब हो गया अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी है, 4 लाख। अब तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पे आप अब 4 लाख को डिवाइड करेंगे हम 105 से, यानी कि नंबर ऑफ शेयर जो आपने इशू करने हैं वो है लगभग 380, 9.5 है तो 0.5 छोड़ देंगे, अप्रॉक्स हम ये ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपने निकालना है फोर्थ नंबर पे नंबर ऑफ शेयर आफ्टर द इशू ऑफ न्यू शेयर। तो पुराने शेयर कितने थे हमारे, हमने देखा पुराने शेयर थे हमारे पास यहाँ 20,000, और अब इसके बाद जो है 20 पुराने थे हमारे पास और प्लस में 3809 नए शेयर हो गए। इसका मतलब टोटल जो शेयर हो गए 23,809। अब आप पाँचवें नंबर पे क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्म किस तरीके से निकलेगी, आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई में P1, 1 साल के बाद जो आपकी शेयर की वैल्यू होगी। तो 23,809 मल्टीप्लाई करेंगे P1 का मतलब 105 से, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। तो ये वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 23,809 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 105 से, तो अप्रॉक्स हो गई ये 25 लाख रुपए के करीब, जो कितना, हाँ 25 लाख रुपए के करीब हो गया, 24 लाख और 99,945, इसका मतलब 25 लाख रुपए के करीब हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, अभी देखो इसके बाद क्या होगा, हम इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अभी आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे क्या लिया था, D1 कितना लिया था, 5 रुपये क्वेश्चन के अनुसार। अब मैं D1 मान के देखता हूँ कि सपोज करो कि मान लीजिए मैं कहता हूँ D1 का मतलब डिविडेंड जो अनाउंस करेंगे ना वो कुछ भी अनाउंस नहीं करेंगे, 0 अनाउंस करेंगे। तो आपका P1 कितना था आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब 100 रुपीज़ था P1, सॉरी P0। देखो ये प्राइस करंट प्राइस ऑफ शेयर्स, ये 100 ले रहा हूँ। अब ये जो था ना हमारा डिविडेंड 5 रुपये था, अब मैं इसको 0 मान लेता हूँ, 0 प्लस में P1 हमें नहीं पता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। और उसके बाद आपका इक्विटी दिया था 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके क्वेश्चन में 10% था, वो सेम रख रहा हूँ मैं, बस सिर्फ डिविडेंड को चेंज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो 1.10 हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम नीचे करेंगे 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110, और ये सीधा P1 क्या आ गया, क्योंकि 0 उधर जाएगा तो माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो P1 आ गया, डायरेक्ट मैं निकाल दिया। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, मैं लिखूंगा नहीं पूरा, सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा। देखो सेकंड स्टेप था अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रेज फ्रॉम द इशू। इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए था हमें, 4 लाख, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, तो एक बार इसको नोट कर लेना आप लोग प्लीज़। तो 4 लाख इन्वेस्टमेंट था, एक्सपेक्टेड इनकम कितनी थी हमारी 1 लाख, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना किया, डिविडेंड बांटा ही नहीं तो 0। तो इसका मतलब हुआ आपकी जो अमाउंट रिक्वायर्ड आ गई, अमाउंट रिक्वायर्ड
वो कितनी आ गई, 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए था आपको, माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड इनकम 1 लाख थी आपकी, डिविडेंड आपने बांटा 0, तो इसका मतलब हुआ अमाउंट रिक्वायर्ड आ गई आपकी 3 लाख। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ बांटा ही नहीं। और तीसरा स्टेप क्या था हमारा, तीसरा स्टेप था नंबर ऑफ शेयर्स, जो आपने देखो अभी किया था, नंबर ऑफ एडिशनल शेयर टू बी इशू। तो कितने शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, तो अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड आपको, 3 लाख रुपए आपने अभी लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई कितने करेंगे, एक शेयर की वैल्यू कितनी है एक साल के बाद, 110, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करने के बाद आ गई ये 3 लाख डिवाइडेड बाई 110, यानी कि 2727 अप्रॉक्स पर शेयर, टोटल शेयर जो आपने नए शेयर इशू किए। टोटल शेयर कितने हो गए अब आपके पास, टोटल शेयर हो गए आपके पास 20,000 पुराने थे, प्लस में 27 नए हो गए, सभी को जोड़ के 22,727 टोटल शेयर हो गए अब आपके पास। पांचवा है वैल्यू ऑफ फर्म, जो लास्ट में निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी होगी अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हमने देखो ये लिखा था फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म, ये लास्ट रह गया हमारा स्टेप। नंबर ऑफ शेयर जितने हो गए अब आपके इंटू में P1, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने देखा कितने हमारे अभी 22,727, इंटू में P1 कितना है 110, मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब इसको मैं, यानी कि 22,727 मल्टीप्लाई करेंगे 110, तो ये आ गया आपका लगभग 25 लाख रुपए अप्रॉक्स आ गया, क्योंकि पॉइंटों में नहीं लिया मैंने। तो आपने ध्यान से देखा होगा क्वेश्चन में, यहाँ आपने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया तब भी आपकी मार्केट टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 25 लाख है। यहाँ डिविडेंड अनाउंस किया था आपने 10 रुपये में से, अर्निंग थी 10, बट आपने 5 अनाउंस किया मतलब 50%, तब भी आपकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 25 लाख। तो इसका मतलब हुआ मार्केट वैल्यू के ऊपर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, एमएम अप्रोच ये कहती है। तो इसकी कुछ एजम्पशंस हैं वो ज़रूर पढ़ लेना। एमएम अप्रोच का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।